हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट का मीनिंग, जिसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही टर्म्स इंक्लूडेड हैं, वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। देखो, जो टर्म मैनेजमेंट है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बुक के 8 चैप्टर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। देखो, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन। मैनेजमेंट का यूज सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये एप्लीकेबल होता है। इसका यूज हर जगह पर एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये परवेसिव इन नेचर है। देखो, आप घर में देखते हैं तो वहाँ भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, स्कूल में भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट है, क्लब में भी मैनेजमेंट है, आप किसी टेम्पल में जाते हैं वहाँ पर भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ऐसी टर्म है जो परवेसिव इन नेचर है, ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। देखो, आप स्टूडेंट हैं, आप भी अपने टाइम को मैनेज करते हैं कि कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट के लिए यूज करना है। तो मैनेजमेंट ये टर्म ऐसी है जो सिर्फ बिजनेस हाउसेस के लिए ही अप्लाई नहीं होती है, हर जगह पर मैनेजमेंट यूज होता है। देखो, जहाँ पर ऑर्डरलीनेस हो, जहाँ पर हार्मनी हो, पीस हो, इसका मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट अप्लाई किया गया है और यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रेडिशनल अप्रोच बताती हूँ कि मैनेजमेंट के बारे में ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखो, मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या माना जाता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों को डायरेक्शंस देते हैं और वो हमारे डायरेक्शन को फॉलो करके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इनएप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो एजुकेटेड हैं, उनकी हायर एस्पिरेशंस हैं। तो कभी भी मैनेजर बाय फोर्स उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट नहीं कर सकता। उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें वो विलिंगली अपने एक्ट्स परफॉर्म करें। तो देखो, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को इनएप्रोप्रिएट कंसिडर किया गया है, क्योंकि कभी भी बाय फोर्स किसी की एक्टिविटीज को डायरेक्ट नहीं करवाया जा सकता। तो इसे रिप्लेस किया गया बाय मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है मैनेजमेंट का? देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें 3 चीज मेन है। पहली है प्रोसेस, दूसरी है इफेक्टिवनेस और तीसरी है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट बताए जाते हैं। पहला आता है प्रोसेस। हम मैनेजमेंट को एक सिंगल एक्टिविटी कंसीडर नहीं करते, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। क्यों प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर काम करवाया जाता है। जो मैनेजर होता है वो खुद भी काम करता है और दूसरों से भी काम करवाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यहाँ पर मेन एम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसे अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो, सेकंड टर्म जो यहाँ पर यूज होती है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर टास्क दिया जाता है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए,
यहाँ पर किसी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की, तो ये होगा एफिशिएंसी। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं मैनेजमेंट में। पहला पॉइंट है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस और तीसरा है एफिशिएंसी। अब इन तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है प्रोसेस, द सीरीज ऑफ फंक्शंस नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, मैनेजमेंट को हम प्रोसेस कंसिडर क्यों करते हैं? मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पांचों फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। देखो, अगर इन 5 फंक्शन में से किसी भी फंक्शन को हम स्किप कर जाते हैं तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। सारे फंक्शंस 1 बाय 1 यहाँ फॉलो करने होते हैं, तभी वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। अगर इनमें से एक भी फंक्शन स्किप कर दिया जाता है तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। इसी वजह से मैनेजमेंट को प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। मैनेजमेंट को कभी भी हम एक्टिविटी डिफाइन नहीं करते। क्लियर? अब आता है इफेक्टिवनेस। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका मेन फोकस होता है कि जो टारगेट अचीव करना है वो असाइन टाइम में अचीव करना है। जो भी उसे एक्शंस लेने हैं, जो उसे डिसीजन लेने हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, वो डिसीजन वो लेता है, टाइम पर टारगेट अचीव कर लेता है, तो उसे इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, वो कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करता है। देखो, जो एफिशिएंट मैनेजर होगा वो हमेशा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, वो वेस्टेज को मिनिमाइज करेगा, वो जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें जुडिशियसली यूज करेगा और वेस्टेज लेवल को वो कम से कम करेगा। यहाँ पर वो टाइम पर फोकस नहीं करता। देखो, टाइम पर फोकस किया जाता है इफेक्टिवनेस में और मिनिमम कॉस्ट पर फोकस किया जाता है एफिशिएंसी में। ये तीनों टर्म्स आती हैं आपकी मैनेजमेंट में। तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों ही मैंडेटरी है मैनेजमेंट में, दोनों ही टर्म्स कंपलसरी है। अगर मैनेजर इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर मैनेजर एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है तब भी वहाँ पर मिसमैनेजमेंट होगा। इसलिए मैनेजमेंट प्रॉपर वही होता है जहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों एक साथ होती हैं, तभी वहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और टारगेट को टाइम पर अचीव किया जाता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 सुपरवाइजर के एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक गारमेंट फैक्ट्री का टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1000 जीन्स इन अ वीक एट द रेट ऑफ ₹500 पर जीन्स। एक गारमेंट की फैक्ट्री है, उसने टारगेट रखा है कि 1000 जीन्स एक वीक में मैन्युफैक्चर करनी है और एक जीन्स पर 500 रुपए का कॉस्ट होना चाहिए। तो देखो, 3 सुपरवाइजर हैं, एक है नील, दूसरा है नितिन और तीसरा है मुकेश। तो देखो, ये किस तरह से जीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या ये एफिशिएंट है, क्या ये इफेक्टिव है, तो इनकी वर्किंग के थ्रू हम कंसिडर करेंगे कि किस तरह से ये इस टारगेट को अचीव करते हैं। जो नील है ये 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर करता है बट एट द रेट ऑफ ₹550 पर जीन्स। देखो, यहाँ पर टारगेट क्या था कि 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है लेकिन कॉस्ट 500 रुपए पर जीन्स होना चाहिए। नील ने क्या करा, 1000 जीन्स तो मैन्युफैक्चर कर दी लिमिटेड टाइम में, जो 1 वीक का टाइम पीरियड दिया था उसमें 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर कर दी, लेकिन इसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। एक जीन्स पर 550 रुपीज का कॉस्ट हो गया, यानी जो ₹50 है वो एक्सेस हो गया। 500 रुपए रखा था मिनिमम कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर इसने 550 रुपए कर दिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गए, यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ। तो हम नील को क्या कहेंगे, क्या नील इफेक्टिव है, क्या नील एफिशिएंट है? नील को हम इफेक्टिव कंसीडर करेंगे, लेकिन ये एफिशिएंट मैनेजर नहीं है, क्योंकि इसने टाइम पर टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन इसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर टारगेटेड कॉस्ट था 500 पर जीन्स और इसने कर दिया 550 पर जीन्स, यानी इसने 50 रुपए एक जीन्स पर और ज्यादा ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था वो पॉसिबल नहीं हुआ, मिस हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया। यहाँ पर कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसे हम इनएफिशिएंट मैनेजर कंसिडर करें। तो ये आपको क्लियर हुआ। दूसरा है नितिन। नितिन ने क्या करा, 950 जीन्स मैन्युफैक्चर की एट द रेट ऑफ ₹500 पर जीन्स। तो क्या नितिन एफिशिएंट है या फिर ये इफेक्टिव है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखो, नितिन ने टारगेट अचीव नहीं किया। टारगेट क्या था, 1000 जीन्स एक वीक में मैन्युफैक्चर करनी थी। इसने सिर्फ 950 जीन्स मैन्युफैक्चर की है, तो यहाँ पर टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए नितिन को हम इफेक्टिव कंसिडर नहीं करेंगे। ये इफेक्टिव मैनेजर नहीं है, लेकिन इसे हम एफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि इसने 500 रुपीज रखे हैं पर जीन्स, तो ये एक एफिशिएंट मैनेजर है। तो समझ आया दोनों के बीच का डिफरेंस आपको? जो नील है उसने टारगेट तो टाइम पर अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट को उसने इंक्रीज कर दिया, तो नील को इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो एफिशिएंट मैनेजर नहीं है। और दूसरा जो नितिन है उसने टाइम पर टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया, उसने 950 जीन्स मैन्युफैक्चर की है, लेकिन उसने कॉस्ट को मेंटेन रखा है, कॉस्ट 500 पर जीन्स ही आ रहा है, तो यहाँ पर जो नितिन है इसे एफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये इफेक्टिव मैनेजर नहीं है। तीसरा आता है मुकेश। मुकेश ने क्या किया, 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर की है एट द रेट ऑफ ₹500 पर जीन्स। देखो, इसने टाइम पर टारगेट भी अचीव कर लिया और इसने कॉस्ट को भी मेंटेन रखा है, तो मुकेश को इफेक्टिव भी कंसिडर किया जाएगा और एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट में यही होता है कि दोनों ही चीजें होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। मैनेजर इफेक्टिव भी होना चाहिए, यानी जो उसे टारगेट दिया जाता है उसे वो टाइम पर कंप्लीट कर दे, और दूसरा वो एफिशिएंट भी होना चाहिए, तभी वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, अदरवाइज फर्म में मिसमैनेजमेंट हो जाता है। देखो, ये 3 एग्जाम्पल है, इन्हें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो MCQs आएंगे डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी होता है। देखो, हर बिजनेस का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट उसकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या करता है कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ उसके गोल को अचीव करवाता है। तो समझ आया फर्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। देखो, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आपका छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे आपके बिजनेस का कैसा भी नेचर हो, चाहे पॉलिटिकल नेचर हो, सोशल नेचर हो या फिर इकोनॉमिकल नेचर हो, किसी तरह का भी नेचर हो, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट हर तरह की फंक्शनिंग में भी अप्लाई होता है, चाहे किसी तरह की भी फंक्शनिंग हो, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या फिर कंट्रोलिंग हो, कैसी भी एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट को हर जगह अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये परवेसिव है, इसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, मैनेजमेंट ये एक एवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है। जैसे अभी आप 12th क्लास में हैं, 12th पास आउट होने के बाद आप आगे फर्दर स्टडीज के लिए तैयारी करेंगे, फिर आप जॉब के लिए सोचेंगे,
फिर आपकी अपनी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हर स्टेज पर आते हैं, हर स्टेटस में आते हैं। इस वजह से इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो, ये एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। इसमें 3 एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आ जाएगा, जैसे स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन एंड हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट्स। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी पर्पस के लिए सेट किया जाता है, किसी ना किसी काम की वजह से सेट किया जाता है। जैसे स्कूल का काम क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन। हॉस्पिटल का काम क्या है, टू ट्रीट पेशेंट्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि यहाँ इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके उनके गोल्स को अचीव करवाने में उनकी हेल्प करता है। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स इज द वैल्यूएबल एसेट। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यूएबल एसेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो, 2 ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक जैसे टेक्निकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक जैसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकते। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करता है, विन करता है अपने कॉम्पिटिटर को, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी की वजह से करता है। तो मैनेजमेंट यहाँ ह्यूमन नीड्स को कंसीडर करता है, उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल है, परचेज है। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि जो 2 फंक्शनिंग है, पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन दोनों को कंबाइन करता है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है और कॉमन गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क विद कॉमन गोल, डाइवर्स इंडिविजुअल गोल विद डिफरेंट नीड्स। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल होता है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए लोगों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सब लोग मिलकर एक ही गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं। इस वजह से इसे ग्रुप एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में देखो, कभी भी एक सिंगल पर्सन नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, डाइवर्स इंडिविजुअल होते हैं और उनके डिफरेंट नीड्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी अपनी पर्सनल नीड को कंसिडर नहीं करता। जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, उन सबका मेन एम होता है कि कॉमन गोल को हमें अचीव करना है, क्योंकि जब वो कॉमन गोल अचीव करेंगे तभी सभी को पर्सनल बेनिफिट होगा। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सब लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कॉमन एफर्ट्स के थ्रू कॉमन गोल अचीव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, adapt itself to the changes in external environment। देखो, मैनेजमेंट ये डायनामिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को चेंज करता रहता है एज पर नीड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल, जैसे भी चेंजेस होते हैं, सारे चेंजेस ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करता है ताकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सर्वाइव कर सके। And last point is intangible force. Management cannot be seen, but its presence can be felt in form of orderliness, cooperation in working environment instead of chaos. देखो, मैनेजमेंट ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। कैसे हम फील करेंगे? जिस ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होगी, कॉपरेशन होगा, ऑर्डरलीनेस होगी, इसका मतलब वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में कियोस होगा, कंफ्यूजन होगा, इसका मतलब वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। तो ये 7 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक के, आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना,
क्योंकि आपके बिजनेस स्टडी की पूरी बुक मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आप मेरा वीडियो लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि हर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।